Hello everyone, I am Hemang Saria and welcome to the web series of Quantum Explorer। ये हमारी पहली वीडियो है जिससे हम शुरू करेंगे HTML के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू HTML में पहले हम देखेंगे व्हाट इज HTML। HTML stands for Hypertext Markup Language and is a standard markup language for creating web pages। HTML describes the structure of web page। हम आगे देखेंगे कि HTML is structure of web page, CSS is designing of web page and JavaScript is logic of web page। HTML सिर्फ वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा और इसके बाद ये आएगा। ऐसे ही अगर आपको उसको डिजाइन करना है तो आपको यूज करना होगा CSS, जो हम आगे देखेंगे। और उसी के आगे हम देखेंगे कि उस उसके अंदर लॉजिक कैसे डाले, उसको डायनेमिक कैसे बनाए, उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट यूज करनी होगी। तो विजुअल स्टूडियो कोड हम देखते हैं कि इज अ कोड एडिटर इन विच वी कैन राइट द कोड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। HTML इज कंप्यूटर लैंग्वेज जिसका कोड हम लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे जाना होगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं भी अपने क्रोम ब्राउजर पे आ चुका हूँ। यहाँ पे सर्च मारिए VS कोड डाउनलोड और पहली वेबसाइट पे जाके विंडोज के लिए मैं डाउनलोड करूंगा। आपको अपने हिसाब से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड करना होगा। मैं विंडोज में डाउनलोड करूंगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा वेट करेंगे डाउनलोड हो जाए तब तक। तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो चुका है। मैं इस पे क्लिक करूंगा और आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट पे क्लिक करके नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पे सब चेक बॉक्स चेक्ड हो तो मैं कहता हूँ कि चेक भी रखिए, तो आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि आप VS कोड में डायरेक्ट अपने फाइल क्रिएट कर सकते हो और डायरेक्ट इसको अपने फोल्डर के साथ लिंक कर सकते हैं और VS कोड में कोई भी फोल्डर डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे मेरा VS कोड इंस्टॉल हो चुका है। अभी मुझे इसको लॉन्च नहीं करना, इसलिए मैं इसको अनक्लिक करके फिनिश पे क्लिक करूंगा और मेरा VS कोड हो चुका है। आपके डेस्कटॉप पे भी आ चुका होगा अगर आपने वो चेक बॉक्स चेक किया होगा ऊपर वाला। तो पहले हम HTML टैग्स देखते हैं कि वो क्या होता है। An HTML tag is a keyword wrapped in angle brackets। Most tags comes in pairs like p tag। p tag is called paragraph tag। p और उसको एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे और ये है एंड ऑफ पैराग्राफ टैग, जिसमें सिर्फ एक ही फर्क है कि इसमें ब्लैक बैकस्लैश है। इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो पैराग्राफ होगा, ये हम आगे देखेंगे। The HTML element। An HTML element is defined by a start tag, some content and end tag। तो ये है हमारा स्टार्ट टैग, ये सम कंटेंट जिसमें लिखा है दिस इज माय पैराग्राफ, और ये है उसका एंड टैग। यहाँ पे एक मैंने नोट लिखे है जो ध्यान रखना होगा। सम HTML elements have no content like the BR element। These elements are called empty elements and empty elements do not have an end tag। क्या कहा है इसमें कि BR टैग में कोई कंटेंट भी नहीं होगा और एंड टैग भी नहीं होगा, सिर्फ BR इतना ही होगा। आगे बढ़ते हैं HTML बेसिक स्ट्रक्चर और इसकी बॉयलर प्लेट की ओर। इसके लिए मैं अपने HTML फोल्डर में आ चुका हूँ। यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करना चाहूंगा। इसके अंदर नाम रखूंगा इंट्रोडक्शन। इसको VS कोड में ओपन करने के लिए इसके अंदर जाके शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करूंगा। याद रखना, शिफ्ट राइट क्लिक और ओपन विथ कोड। अगर मैंने आपको बताया था उस टाइम पे इंस्टॉल करते वक्त कि सब चेकबॉक्स चेक्ड होने चाहिए, अगर ये किया होगा तो आपका ये ऑप्शन ओपन विथ कोड आएगा। इस पे क्लिक कीजिए। ये फोल्डर आपका VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन भी है। यहाँ पे फाइल क्रिएट कीजिए। इसका नाम मैं रखूंगा index.html। नाम कुछ भी रखिए। यहाँ पे मैंने index.html लिखा है, आप कुछ भी, लेकिन आगे .html इज एक्सटेंशन यूज फॉर क्रिएटिंग HTML फाइल्स। तो .html इज नीडेड फॉर क्रिएटिंग HTML फाइल। यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड लिखने के लिए यहाँ डायरेक्टली VS कोड की फैसिलिटी है कि आप यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के एंटर प्रेस कीजिए तो ये आ गई हमारी HTML की बॉयलर प्लेट, जो हर HTML फाइल में होती ही है, ये नीडेड ही है। यहाँ पे टाइटल भी आ चुका है, सब आ चुका है। यहाँ पे अगर आप PDF में जाए तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि doctype HTML tells the browser that this is HTML फाइल डॉक्यूमेंट। आप कहेंगे HTML फाइल क्या, HTML5 क्या है अब? तो HTML5 लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML है। तो HTML5 इज
latest version of HTML. HTML lang is equal to en. ये HTML टैग है, ये रूट टैग ऑफ द वेब पेज है, और lang is equal to en means the page language is English. head tag contains the information about the web page not visible on the web page. ये भी याद रखना होगा. meta tag gives the information about the web page to the browser and the search engines. ब्राउजर को भी ये इंफॉर्मेशन देता है और सर्च इंजन को भी इंफॉर्मेशन देता है. टाइटल टैग हेड टैग के अंदर आता है, यहाँ पे देख लीजिए आप. मेटा टैग भी हेड टैग के अंदर ही आता है. टाइटल टैग सेट्स द टाइटल ऑफ वेब पेज, और बॉडी टैग कंटेन्स ऑल विजिबल कंटेंट ऑफ द वेब पेज. जैसे कि हम आगे देखेंगे कि बीआर टैग, पैराग्राफ टैग, H1 टैग, ये सब बॉडी टैग में ही आते हैं. अगर बॉडी टैग में कुछ भी लिखा तो वो वेबसाइट पे विजिबल होगा. और HTML हेडिंग्स भी मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाना चाहूंगा. यहाँ पे आ चुका हूँ अपने VS कोड में. यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा, जैसे कि दिस इज माई विजिबल पार्ट. लेकिन हम इसका आउटपुट कैसे देखेंगे? आउटपुट देखने के लिए आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा डायरेक्टली आउटपुट देखने के लिए. यहाँ पे मैं एक्सटेंशंस में जाऊंगा और यहाँ पे लाइव प्रीव्यू सर्च करूंगा. आप भी मेरे जैसे ही करिए. और लाइव प्रीव्यू यहाँ पे पहले ही आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट की ओर से. इसको इंस्टॉल कर लीजिए, थोड़ी देर लगेगी और ये इंस्टॉल हो जाएगा. इंस्टॉल हो चुका है. वापिस अपनी index.html पे जाइए और शो प्रीव्यू यहाँ पे बटन आ चुका होगा, इस पे क्लिक कीजिए. ये होगा आपका आउटपुट. ये आ गया हमारा डॉक्यूमेंट टाइटल, और ये हमारा दिस इज माय विजिबल पार्ट, हमने जो बॉडी में लिखा था वो. इसको भी क्लिक क्लोज कर देता हूँ और टाइटल भी सेट कर देता हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट. अब यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा हेडिंग 1 H1. ये हमारी हेडिंग 1 है, इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा हेडिंग 1. इसी तरीके से H2 हेडिंग 2, और ऐसे ही H6 तक मैं लिखना चाहूंगा हेडिंग. तो यहाँ पे मैंने हेडिंग 1 to 6 लिख चुकी है. इसका आउटपुट देखते हैं. तो ये विजिबल पार्ट और ये हमारी हेडिंग 1 to हेडिंग 6 देख सकते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे कि H1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट, एंड H6 इज लीस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्मॉलेस्ट. यहाँ पे आउटपुट में भी आप देख सकते हैं हेडिंग 1 इज लार्जेस्ट, हेडिंग 6 इज लोवेस्ट. हम किसी भी विकिपीडिया में भी देखेंगे तो उसके सबसे पहले हेडिंग 1 आएगा, उसके अंदर कंटेंट, फिर हेडिंग 1 के अंदर हेडिंग 2, उससे छोटी हेडिंग, फिर उसके अंदर सब कंटेंट, ऐसा ही आएगा. था हमारा आज का वीडियो. मैं आपको एक प्रैक्टिस भी देना चाहूंगा कि गो टू एनी ऑफ योर फेवरेट वेबसाइट एंड सी इट्स कोड बाय इंस्पेक्टिंग इट. यहाँ पे मैं कोई भी वेबसाइट वेबसाइट पे जाता हूँ आपको एक एग्जांपल देने के लिए. यहाँ पे वेबसाइट पे जाता हूँ, VS कोड की वेबसाइट पे, VS कोड. और यहाँ पे इसको राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देख सकते हो आप यह इसका HTML कोड सिर्फ देखने के लिए ही है. और अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ और इस पे क्लिक करूँ तो ये मुझे दिखा देगा कि ये कहाँ पे लिखा है. ये देखिए यहाँ पे लिखा है. इसको इरेज करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे कि क्वांटम एक्सप्लोरर, और एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्वांटम एक्सप्लोरर आ चुका है, आप देख सकते हो. तो ये सिर्फ देखने के लिए ही था, ये परमानेंट नहीं है. अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये फिर से जैसा था वैसा ही हो जाएगा. तो मैंने जैसे किया ऐसे ही आप एक बार कोड देखिए, इसका आपको पता चलेगा कि HTML स्ट्रक्चर के लिए कैसे यूज होता है. तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही. अगर आपको कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट डाउन. थैंक यू.